गांव के लोग ध्यानपूर्वक जग्गू की बातें सुन रहे थे। अब तक उनकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि छोटे बच्चे दीपक का क्या हुआ और वो कहाँ पर है और किस हाल में है। जग्गू आगे बताता है कि इस घटना का उसके दिमाग पर गहरा आघात पहुंचा था। वो बताता है कि अब मेरे पास एक ही विकल्प बचा था कि दीपक को कैसे सुरक्षित किया जाए। मैं उसे सीधा लेकर गुरुजी के आश्रम पर पहुंचा और इससे पहले कि मैं गुरुजी को सब कुछ बताता, वे सब कुछ पहले से ही अपने योग बल से देख चुके थे। गुरुजी कहते हैं, अजय, तुमने बहुत अच्छा किया जो बच्चे को यहाँ पर ले आए। अब इसकी सुरक्षा का दायित्व हम संभालेंगे। रही बात रंगीला तांत्रिक की, तो वो एक आसुरी शक्ति है जो बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। उसको समाप्त करने के लिए हम कठोर तप करेंगे और कम से कम वो तप 5 वर्ष तक जारी रहेगा। और अब जबकि 5 वर्ष पूरे हो चुके थे, रंगीला ने कई बार जग्गू को परेशान किया है, किंतु गुरुजी की कृपा से वह अब तक सुरक्षित है। गांव वालों को जग्गू यानी अजय से पूरी सहानुभूति थी। अब समय आ गया था गुरुजी से मिलने का। गांव के कुछ लोग भी जग्गू के साथ हो लेते हैं। आश्रम पर पहुंचकर जग्गू अपने बेटे को दुलार करता है। फिर गुरुजी से भेंट होती है। गुरुजी जग्गू से कहते हैं, अजय, इतने सालों में महादेव का ध्यान और जप करने से बहुत सी शक्तियां हमने अर्जित की हैं। कुछ विशेष क्षमताएं तुम्हारे भीतर भी मौजूद हैं और अब इन ताकतों को तुम ही संभाल सकते हो। इस प्रकार गुरुजी समस्त शक्तियों को अजय के भीतर समाविष्ट कर देते हैं। अधिक देर न करते हुए जग्गू उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर सुनैना का कंकाल उसे मिला था, क्योंकि जग्गू जानता था कि रंगीला अपनी शक्तियों के साथ वहां पर ही डेरा जमाए हुए था। महादेव का ध्यान करते हुए गांव के लोग भी वहां पर भयभीत मन से एकत्र होते हैं। सभी लोग प्रतीक्षा में हैं कि वहां पर अब क्या होगा। शायद जो होगा वो बहुत भयानक होगा। आधा घंटे तक वहां पर कोई हलचल नहीं होती है। तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और धूल का गुब्बार बहुत तेजी से उड़ने लगता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, पर जग्गू तो रंगीला की साहट की मानो प्रतीक्षा ही कर रहा था। कुछ देर में ही तूफानी हवा वहां के एक एक तिनके को उड़ा देती है। दैत्याकार छाया के साथ ही रंगीला प्रत्यक्ष रूप में अजय के सामने खड़ा था। रंगीला जानता था कि अजय बहुत सी दैवी शक्तियों का मालिक बन चुका था और अब उससे युद्ध करने में मजा आने वाला था। अजय सतर्क होकर रंगीला की ओर झपटता है, पर उसे एक झटका सा लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अजय उठकर खड़ा हो जाता है, परंतु उसके आश्चर्य की सीमा 7वें आसमान पर होती है जब वो देखता है कि सामने से बड़े बड़े सैकड़ों कंकाल हाथ में हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। अब जग्गू महादेव का स्मरण करता है। अगले ही पल महादेव का त्रिशूल उसके हाथ में होता है। हर हर महादेव के जयघोष के साथ ही जग्गू उन कंकाल रूपी राक्षसों पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक कंकाल त्रिशूल से टकरा रहे होते हैं और देखते ही देखते उनकी धूल उड़ जाती है। त्रिशूल के तेज से पूरा जंगल दमक रहा था। रंगीला की भयानक और शक्तिशाली शक्तियाँ भी अपने आप में अद्भुत होती हैं। इस बार हाथियों से भी बड़े विशालकाय चमगादड़ जग्गू की ओर बिजली की गति से प्रहार करते हैं। जब तक जग्गू त्रिशूल का वार उन पर करता, तब तक बहुत बड़ी संख्या में वो चमगादड़ छोटे से जग्गू को ऐसे ढक लेते हैं जैसे बाज के पंजे में छोटा चूहा फंस गया हो। अब जग्गू 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। उधर उसका त्रिशूल उनमें से एक चमगादड़ के पेट में धंस जाता है और अब शुरू होता है महादेव के त्रिशूल का तांडव। और एक के बाद एक सारे दैत्याकार चमगादड़ आग का गोला बनते चले जाते हैं। ये सब देखकर रंगीला आग बबूला हो जाता है। गांव के लोग भौचक्के होकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। उनकी तो मानो सांसें ही थम गई थी। दूसरी ओर गुरुजी विशेष शक्तियों का आह्वान कर रहे थे। इससे जग्गू की शक्तियां भी बढ़ती चली जा रही थी। रंगीला एक के बाद एक शैतानी फौजें पैदा कर रहा था और जग्गू भयानक मार काट मचाए हुए आगे बढ़ रहा था। रंगीला की सारी चालें खराब होती जा रही थी। अब जग्गू रंगीला के निकट पहुंच चुका था और इससे पहले रंगीला अदृश्य होने का प्रयास करता, त्रिशूल हवा में लहराता हुआ रंगीला का सीना चीर देता है। भयानक बिजली की तड़तड़ाहट से चारों ओर दहशत फैल जाती है। रंगीला अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुका होता है। महादेव की शक्ति उसके प्राणों को खींच रही थी और वो दहाड़ मारकर चीख रहा था। धीरे धीरे उसकी चीखें सन्नाटे में बदल जाती हैं और सभी गांव वाले और जग्गू अब चैन की सांस लेते हैं। महादेव अब आसुरी शक्ति का अंत कर चुके थे। सबके मुंह से अब एक ही जयघोष सुनाई दे रहा था, हर हर महादेव, हर हर महादेव।